નમસ્કાર, આવાજ જનતા કી માંથી હું દતેશ ભાવસાર। જે ગઈકાલે આપણે એક સમાચાર પ્રસારિત કર્યા હતા કે સાંગી સિમેન્ટ કે જે હવે અદાણીએ ટેક ઓવર કર્યો છે અને અદાણીની હસ્તકની કંપની છે, એ કંપનીમાં અનેક એવા લોકો છે કે જેમને નોકરીએથી કાઢી નાખવામાં આવ્યા અથવા એમને દૂર દૂર ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવી। જે એમના અધિકારો છે, જે કામદારોના અધિકારો છે, એ અધિકારોનું હનન કરીને જ્યારે અદાણી આ કામગીરી કરી રહી છે, ત્યારે એમના વિરુદ્ધ જે વિરોધ થયો છે એ હવે ધીમે ધીમે પ્રબળ થતો રહ્યો છે। અને આજે આપણી સાથે એક ખાસ મહેમાન છે જેઓ છેલ્લા 21 વર્ષથી સાંગી સિમેન્ટમાં અને હાલની અદાણીમાં જોબ કરી રહ્યા છે। તો આપણે सरदार जी पहले आपका परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम वैजनाथ पवार है जी। ऐसा तो मैं कर्नाटक से आता हूँ जी। आज पिछले 21 साल तो आज मेरे को हो गया कॉन्ट्रैक्ट में लेके और कंपनी से लेके सब मिला के, ठीक है। तो हम कायमी कर्मचारी है इसमें सांगी में। जब सांगी चल रही थी तब हम लोग परमानेंट उसमें थे। उसके बाद जब अडानी अधिग्रहण किया जी, उसके बाद हम लोगों को कुछ 5-6 महीना हम लोग को तो थोड़ा अच्छा सा दिखावा जैसा किया, बिल्कुल। हाँ, उसके बाद फिर जो शोषण करना चालू कर दिया, फिर पिछले अगस्त 1 तारीख से हम लोगों को सीधा हम लोग परमानेंट एम्प्लॉय से निकाल करके उन्होंने जो कोई भी हमारा रिजाइन लेटर नहीं लिया, हम लोग से कोई पूछा भी नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा उन्होंने अपने को उसमें सुपर हैंडलर नाम की कॉन्ट्रैक्ट लाया और उसमें हम लोगों को ट्रांसफर करने का कोशिश कर रहा है। और आज भी हमारा जो पंच है, अडानी का एम्प्लॉय आईडी में पंच चल रहा है हमारा, और वो किसी दिखावा करके हम लोग को सुपर हैंडलर के नाम पे हमारे को सैलरी वैलरी उसका स्ट्रक्चर दिखा रहा। तो जो जब वो उन्होंने बोला कि भाई आप लोग को अभी कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा, ये अडानी का पॉलिसी है, तो हम लोगों ने विरोध किया तो उसका उन्होंने पूरा धाक धमकी अपना एचओडी के थ्रू धमकी डलवा के ये वो करके भाई तुम लोग को रूम खाली करा देंगे, बच्चे बच्चे पढ़ रहे, तुम लोग तकलीफ में पड़ जाओगे, पूरा जोर शोर से हम लोग को। शुरू में हमको कोई पता नहीं चला, अडानी के नाम से तो नाम बड़ा है, तो सब तरह हम सुन रहे थे कि भाई ये कंपनी बड़ी है और इसमें थोड़ा इनका चलता है यहाँ, तो हो सकता है कुछ तकलीफ करा देगा। तो कुछ लोगों को अच्छे खासे डरा इन लोगों ने डराया। फिर भी हमने हमारे एचओडी के पास 7-8 दिन तक लेटर उन्होंने एचआर वाले ने ला के रखा। जैसे कि मैं मैथ्स डिपार्टमेंट से आता हूँ वहाँ पर, तो उस हिसाब से उन्होंने हम लोग को डेली टॉर्चर करना एचओडी मैनेजर टॉर्चर करके बोले। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले साल अगस्त महीने में आपको अदानी से हटाकर इस कंपनी में डाल दिया। हाँ, सांगी में थे, सांगी में थे। उससे पहले हम लोग सांगी में थे और उसको हमारी सैलरी स्लिप अडानी की आ रही थी। तो जब हम अडानी में पंच कर रहे, सैलरी स्लिप अडानी की आ रही है, तो हम अडानी में ही है। तो दर्शक मित्रों सोचिए, आपके ये लोग अडानी के एम्प्लॉय हैं, कई महीनों से अडानी में काम कर रहे हैं, अडानी की सैलरी स्लिप आती है, अचानक से अडानी से हटाकर किसी और जो कंपनी में डाल दिया गया। मतलब कि जो परमानेंट कर्मचारी थे उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस में डाल के इनके सारे अधिकारों को खत्म कर दिया गया। तो आप लोगों को क्या क्या नुकसान इसके वजह से हो रहा है? इसके वजह से हो रहा है कि हम तो एक तो पहले तो हमको जैसे लिमिटेड कंपनी, बड़ी कंपनी है, नाम सुने भाई हमारा कुछ अच्छा होगा, हम खुश थे। सांगी में तो ऐसे हम लोग तो हमारा परिवार जैसी थी सांगी, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था उसमें। छोटा मोटा प्रॉब्लम था, उसको उस कंपनी को हम लोग परिवार मान रहे थे, तो वो तो परिवार में होता है, ठीक है। तो ये बड़ी कंपनी आई तो हम लोग का सोचा कि हम थोड़ा सैलरी वैलरी अच्छा बनेगा, हम लोग को कुछ अच्छे से सुविधा सब देगी, फिर हम लोग का कुछ अच्छा पोस्ट वोस्ट बने, जो भी है मतलब कुछ अच्छा होगा, बड़े नाम की वजह से खुश थे। उसके बाद आने के बाद इन्होंने हमारा शोषण करना चालू कर दिया और तरह तरह का फैमिली का टॉर्चर, फैमिली तनाव में रहती है, अभी नौकरी कब तक रहेगी कब तक नहीं रहेगी, और रात दिन उनको तनाव और हम भी तनाव में नौकरी कर रहे हैं। तो आज की तारीख में कितने लोग हड़ताल पे हैं? उससे पहले आपने पेन डाउन मतलब वो भी किया हुआ था, वो थोड़ा बताइए। नहीं, इससे पहले जैसे ही उन्होंने हमको इसमें ट्रांसफर करने का कोशिश किया, हमने थोड़ा कोर्ट कचहरी का भी सहारा लिया। हम इधर जाकर के अपना लेबर कमिश्नर वहाँ जाकर के हमने कंप्लेन दर्ज कराई, लेबर कमिश्नर भी थोड़ा संज्ञान लिए। फिर धीरे धीरे हम लोग का जैसे प्रक्रिया बढ़ा तो हम लोग को एक मजदूर यूनियन संघ उसका भी सहारा मिला। तो हम उसमें हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई जैसे कि वो जैसे हम लोग का पूरा प्रक्रिया हो गया, तो उसके बाद जैसे उनको पता चला कि तो यूनियन बना रहे लोग, बिल्कुल यूनियन बना पता चल गया, तो यूनियन बनने नहीं देगा। तो उस हिसाब से यूनियन का जैसे ही उनको पता चला तो हमारे कितना 7 से 8 आदमी को टर्मिनेट कर दिया तुरंत, और रीजन के वजह ऐसे ही टर्मिनेट कर दिया। हाँ, वो बिना रीजन के कुछ लोग साइन नहीं किए तो उसमें जैसे कि हम लोग को ट्रांसफर कर रहा था तो उसमें साइन नहीं किए,
साइन नहीं करते। 5 आदमी उसमें थे, उनको किसी को ट्रांसफर लेटर थमा दिए, उसके बाद कुछ लोगों को टर्मिनेट का भी ऑर्डर दिया, रूम खाली करने का नोटिस चिपका दी, झूठ मूठ का 20 आदमी पे केस भी किया। उसमें 8 से 10 आदमी हमारे एम्प्लॉय थे। फिर जो कुछ यूनियन से जुड़े लोग उनको झूठा मोटा का मुकदमा दर्ज करा दिया। तो दर्शक मित्रों, आप सोचिए कि जो अदानी के अंडर नहीं आएगा या तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा या 2000 किलोमीटर दूर उनका ट्रांसफर किया जाएगा, उनको घर खाली कराने के नोटिस दिए जाएंगे। और कई उसके बावजूद कई कर्मचारी ऐसे थे कि जिन्होंने विरोध चालू रखा, तो उनके खिलाफ सच्चे झूठे मुकदमे तक भी किए गए। तो आप सोचिए कि एक कर्मचारी अपने काम करेगा, अपना परिवार पालेगा, या फिर ऐसे मुकदमों में कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएगा। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जो सरकारी अमला पूरा बना हुआ है, इनके पास इन जैसे लोग जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो अदानी, जिसको कि शायद अब राष्ट्रीय जमाई घोषित किया जाएगा, उसके एम्प्लॉय के अदानी के खिलाफ जाएंगे तो उनकी हालत यही होगी। यही हाल हुआ था पिछले साल टूना बंदर में। वहां पर भी अदानी के कर्मचारी थे, उनको भी अचानक से कायमी जो थे उनसे निकाल के कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया गया। यही मामला हुआ था मुंद्रा में। मुंद्रा में भी लोगों ने विरोध किया, तब उनके भी 2-2000 किलोमीटर दूर उनकी ट्रांसफर कर दी गई, कई लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया। तो यह जो दमन हो रहा है, यह दमन कहीं ना कहीं भारत के नागरिकों के ऊपर हो रहा है, और ऐसे लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो कि सत्ता के शीर्ष पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनके नजदीकी हैं। तो सर, अब ये तो सब हो गया, क्योंकि आप लोगों की कोई सुनने वाला है नहीं, तो आप लोगों के पास अंत में क्या रास्ता रह जाएगा? क्या आप लोग अभी हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक जी। और उसके बाद हम जिला कलेक्टर के पास भी आवेदन पत्र दिए, और तो अपना मामलतदार पे अबड़ासा, वहाँ भी हमने आवेदन पत्र दिया कि सर हमारा ये सुनवाई नहीं हो रही है। अगर इतना दिन में अगर सुनवाई नहीं देगी तो हम लोगों ने कुछ डेट दी, 21-22 तारीख को कुछ दिया। अगर तब तक नहीं होता तो 21-22 तारीख को हम पूरा बीवी बच्चे के साथ धरने पे बैठ जाएंगे, और आमरण अनशन का भी हम लोग वो सोचे हैं आगे। बिल्कुल। तो सोचिए दर्शक मित्रों कि जब पूंजीपतियों के हाथ में सब चला जाता है, तो गरीब लोगों की, मजदूरों की क्या हालत होती है। आने वाले दिनों में देश की स्थिति यही हो रही है कि जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, उन्हीं के हाथ में सारी पावर चली जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हमें उनके पास 10-10, 20-20 हजार की नौकरियां ही करनी होंगी, और हमेशा से अन्याय जो हो रहा है उस अन्याय को सहन करना पड़ेगा। सरदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आगे भी आपकी लड़ाई में हम आप लोगों के साथ रहेंगे। तो दर्शक મિત્રો, વિચારજો કે આવી પરિસ્થિતિમાં લોકો કેમ જીવી રહ્યા છે। આ સ્થિતિ તુણામાં આમના જેવા લોકો સાથે થઈ, આ સ્થિતિ મુન્દ્રામાં પણ થયેલી છે, અને હવે જે સાંગે સિમેન્ટ છે, જે અદાણીએ ટેક ઓવર કરેલું છે, ત્યાં પણ આ જ સ્થિતિ છે। જ્યારથી અદાણી સિમેન્ટ કિંગ બન્યા છે, ત્યારથી સિમેન્ટ ઉપર વર્ચસ્વ ધરાવવા માટે આવા જ નાના મોટા કિમિયાઓ થાય છે, અને અંતે લોકોનું શોષણ કરી અને પોતાની લીટી લાંબી કરવામાં જ અદાણી માને છે। જ્યારે પોતાની લીટી લાંબી કરવી હોય તો આમના જેવા મજૂરો છે, એમના હાથ પગથી જ એ લીટી લાંબી થતી હોય, પરંતુ આમની ઉપર દમન કરીને જ્યારે અદાણી આગળ વધે છે, ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક હિટલર શાહીની યાદ આવે છે, અને આજે આપણા દેશની સ્થિતિ એ તરફ જ જઈ રહી છે, જે ખૂબ જ દુઃખની વાત છે। जी, आपके माध्यम से हम गुजरात गवर्नमेंट और भारत सरकार जी के, खास करके मोदी साहब को, ताकि हमारी आपके माध्यम से पहुंचे उन तक हमारी बात, और हमारी बात को सुने, और इसकी स्थिति तक ना हम लोग आ जाए कि हम लोग आत्महत्या करने पे या कोई ऐसी कदम उठाने पे मजबूर हो जाए। उससे पहले हमारा कोई निवारण कर दे, यही हम मोदी साहब से विनती करते हैं। બહુ ગંભીર વાત છે કે આ લોકો 21 વર્ષ આમણે સાંગી સિમેન્ટમાં આપ્યા, હાલ અદાણી સિમેન્ટ જે છે એનામાં પણ એમના લોહીના માધ્યમથી જ અદાણી પૈસા કમાઈ રહ્યા છે, અને જો આવા લોકોને હળધૂત કરવામાં આવે, આવા લોકોને દબાણ કરવામાં આવે, તો એ દેશની સ્થિતિ કયા તરફ જઈ રહી છે। માની શકીએ કે એક પરિવાર છે, જેમ આમણે જ કહ્યું કે સાંગી સિમેન્ટમાં હતા ત્યારે પણ નાના મોટા પ્રશ્નો થતા, પરંતુ પરિવારની જેમ એક સાથે બેસીને એના સોલ્યુશન આવી જતા હતા। પરંતુ હાલ જે અદાણી છે, એમના કોઈ પણ કાયદાનો શાસન એમના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરતું નથી, એટલે આ અજય અમર બની ગયા છે, અને અજય અમર બની જવાને કારણે એમના વિરુદ્ધ કોઈ કાંઈ નથી કરવાનું એવું માની અને એ નાના નાના લોકો ઉપર દમન કરી રહ્યા છે।
આવાજ જનતા કી માંથી હું દતેશ ભાવસાર. તમને અમારી સ્ટોરી સારી લાગે તો લાઈક કરો, સારી ન લાગે તો અમને સૂચન આપજો, પરંતુ સબસ્ક્રાઇબ કરજો જરૂર. નમસ્કાર. नमस्कार.